Recording is on. Welcome dear students. हमारी क्लास का नाम हमको कल से मालूम है, बिगिनर्स। बिगिनर्स का तात्पर्य शुरू करने वाले हैं हम। बिगिनर्स का तात्पर्य हम लोग इंग्लिश स्पोकन को स्टीचमेंट ऐप पर कैसे शुरू करें और कैसे पढ़ें, ये प्लेटफॉर्म हम काम में लेने वाले हैं। और आज की डेट है हमारी 26 अक्टूबर 2021। ओके, 2021। आज हमारा सेकंड टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश स्किल सेकंड तक हमने कल किया। आज हमारे पास टॉपिक है थर्ड। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टाइम में हमने कुछ साइट वर्ड्स लिए थे, SIGHT साइट, WORDS साइट वर्ड्स। और हमने कहा था साइट वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्राई की डिक्शनरी में, फ्राइस डिक्शनरी में लगभग 1000 साइट वर्ड्स हैं। उन 1000 साइट वर्ड्स को धीरे धीरे 25-25 के रूप में हमको याद कर लेना चाहिए, तो रीडिंग स्किल हमारी अच्छी होगी। सेकंड हमने कहा था रिपीटेशन मेथड। तो रिपीटेशन मेथड को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल का क्वेश्चन था, आर यू कुकिंग फूड? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। ये सारा क्वेश्चन हमारे लिए इजी है और इसका आंसर हमने दिया था यस आई एम कुकिंग फूड। लेकिन आंसर यह खत्म नहीं किया था। स्पोकन को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसमें नेगेटिव रेस्पॉन्स भी जोड़ दिया था। तो क्या किया था, बट और किसी का नाम लाइक सोहन इज नॉट कुकिंग फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीका था। हम इस क्वेश्चंस को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं कैसे आगे बढ़ाता हूं। क्या नाम आया हमारे पास में, सोहन। और सोहन का क्वेश्चन पुटअप करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हम इस सिस्टम को समझ जाते हैं। सोहन का क्वेश्चन बनाता हूं, इज सोहन प्लेइंग हॉकी? क्या सोहन हॉकी खेल रहा है? अब इसका आंसर पॉजिटिव देना है, यानी कि इसका उत्तर एकदम यस में देना है। तो इसका उत्तर यस में क्या होगा? मयंक अपना माइक ऑन करके बोलो, इसका आंसर क्या होने वाला है? मयंक अपने माइक को अनम्यूट करो और बोलो इसका आंसर क्या होने वाला है। इज सोहन प्लेइंग हॉकी? तो आंसर क्या होने वाला है? मयंक की जगह पर गौरव भी बोल सकता है। देखो दोनों में से कौन बोल रहा है, पहले बोलो। यस Is the Sohan playing? हाँ, सोहन बोलो। सोहन Sohan प्लेइंग is playing hockey. वेरी गुड। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव रेस्पॉन्स देना हो तो बट But क्या लगाऊंगा? बट। अब किसी दूसरे का नाम लिख दो, कोई भी दूसरा नाम सोचो। but Ram वेरी गुड, राम is इज not नॉट playing प्लेइंग hockey. हॉकी। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आप अपना माइक को म्यूट कर सकते हैं। सचिन, अभी इसी क्वेश्चन को देखना आगे। मैं इस राम वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। अभी क्वेश्चन में सोहन था, अब क्वेश्चन में सोहन की जगह पर राम लगाते हैं। ओके, इज राम ईटिंग फूड? क्या राम खाना खा रहा है? तो यस में जवाब दो सचिन। यस में जवाब दे सकते हो। यस, कोशिश करो। देखो अपने आपके आगे माइक लगा हुआ है, उसे अनम्यूट करो। कोशिश करोगे तो देखो बोला जाएगा। ये टीचमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि हम लोग खुद ही बोले। अच्छा, मयंक बोलने वाला है। यस, Ram is बोलो। eating food. यस, वेरी गुड मयंक, राम इज ईटिंग फूड। और अब इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स देना तो क्या देंगे? बट। किसी दूसरे का नाम बोलो, ट्राई करो, कोई भी दूसरा नाम। आप दूसरा नाम बोल सकते हैं, लाइक बट रजत, RAJAT, रजत इज नॉट ईटिंग फूड।
तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने, ये कितना इजी तरीका है हमको जवाब देने का, कि एक क्वेश्चन लिया, उसी का नाम वापस बोला। जैसे मैं क्वेश्चन को लेता हूं, इज राम ईटिंग फूड? यस, राम इज ईटिंग फूड, बट रजत इज नॉट ईटिंग फूड। अब अगला क्वेश्चन रजत से बना लो, इज रजत प्लेइंग क्रिकेट? यस, रजत इज प्लेइंग क्रिकेट, बट सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो अगला क्वेश्चन सीता का होगा, इज सीता इज सीता थ्रोइंग जेवेलियन? याद आया जेवेलियन, नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था। क्या सीता जेवेलियन थ्रो कर रही है, फेंक रही है? यस, सीता इज थ्रोइंग द जेवेलियन, बट मीरा इज नॉट थ्रोइंग द जेवेलियन। इस प्रकार से बारी बारी से एक एक करके हम रिपीटेशन मेथड द्वारा क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। आज हमारा सेकंड टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक कहां से होता है? एक शब्द लिख रहा हूं, ACTION, एक्शन वर्ड्स। ये कुछ एक्शन वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्शन वर्ड्स की ओर चल रहे हैं। एक जने से शुरू नहीं हो पा रहा है, वो शायद निखिल है, तो निखिल थोड़ा सा लेट हो रहा है। इंतजार करेंगे उसका, कैसे वो ज्वाइन करता है। अभी तो क्लास स्टार्ट है अपनी। तो एक्शन वर्ड्स कैसे शुरू होगा? एक्शन वर्ड शुरू करने के लिए हमको फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपने को इन तीनों को काम में लेना है। ये देखिए किसी की आवाज आ रही है, यानी सचिन ने अपना मोबाइल, हाँ अब ठीक है, म्यूट कर दिया इसे मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमको याद है। देखिए उसका यूज क्या है। लाइक मैंने लिखा GO, गो, GO, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, वेंट। थर्ड फॉर्म GONE, गॉन। देखिए मतलब पे मत जाइए, कुछ भी मतलब पे नहीं जाइए। ये क्या लिखा हुआ है? गो, वेंट, गॉन। इतना हमको स्कूल में रटाया जाता है। एक इसी प्रकार का वर्ड है ईट, खाने के लिए आता है ईट। सेकंड फॉर्म एट, ईट, एट, ईटर। हाँ ये देखिए सचिन ने शायद अपना खोला है, म्यूट किया है। इसे वापस म्यूट करते हैं। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। और ये राइम हमको याद है, इसको कैसे याद करना है वो देखते हैं। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। और एक चीज और लिख लेते हैं, कम, खेम, कम। आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा, कम, खेम, कम। ओके, मैं एक बार तीनों बोलता हूं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन। रेडी? आज हमारा काम है केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरफ, ये याद रखनी है अपने को। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम। अब ध्यान रखिए, एक बात को नॉलेज में लीजिए, हर बार हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम केवल तभी लें जब हैज, हैव, हैड का यूज हो। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठाइए, हैज, हैव, हैड। अगर हैज, हैव, हैड को काम में लेना सीखा तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। आप कभी किसी टीचर को ये नहीं कहेंगे ये है क्या, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये टेंसेस में काम आती है। लेकिन स्पोकन में तो आप लोगों ने कहा कि टेंस होते ही नहीं होते होंगे, हम उसकी क्यों चिंता करें? हम तो अभी अंग्रेजी सीखने हैं, वी आर बिगनर्स, तो हमें केवल उसको यूज करना सीखना है। कैसे यूज करता हूं देखिए, बड़ा ही इजी तरीका है। आपको केवल थर्ड फॉर्म याद रखनी है बस। मेरा पहला क्वेश्चन है, हैव यू गॉन? हैव यू गॉन, देखिए हैव आया, क्वेश्चन में हैव है, तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यू गॉन? आंसर हुआ यस, आई हैव गॉन, बट रमेश हैज नॉट गॉन। इतना इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस। हैज, हैव, हैज और हैव जब भी आते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलने की कोशिश करनी है। एक बार कोशिश करेंगे तो बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व होने वाले हैं बेटा। देखो, हैव यू गॉन? यस, आई हैव गॉन, बट रमेश इज नॉट गॉन। अब रमेश के साथ में हैज आया क्योंकि रमेश एक सिंगुलर पर्सन है,
इतना तो याद रखना पड़ेगा। और आई और यू दोनों ही प्लूरल है, आई और यू दोनों ही प्लूरल है। तो एक बात याद रखें, प्लूरल के साथ में हमें हैव लगाना है, सिंगुलर के साथ में हैज लगाना है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लूरल के साथ में हैव बोलना है, सिंगुलर के साथ में हैज बोलना है। अगर आपने इतना इतना भी बोल लिया तो भी आप लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। देखिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो? हैव यू ईटन। इसका आंसर देने के लिए कौन तैयार होगा? पहले देखो, मैं देखता हूं आप में से सबसे पहले म्यूट अनम्यूट कौन होता है? अच्छा सचिन, ठीक है बोलिए। Yes. यस। Have you eaten? हाँ हाँ, Yes, यू का I. जवाब किसमें होता है बेटा? यू का जवाब आई I में. होता है ना? I. हाँ वेरी गुड, यस आई। I am. आगे I आई have हैव eaten. ईटन, बट Mm. But आप किसी का नाम बोल दो। Ram. वेरी गुड, राम। अब राम सिंगुलर है तो हैज आएगा या हैव? हाँ. Has. हैज, तो राम Has. हैज Has आगे not नॉट eating the. ईटन, Eaten. ईटन थर्ड फॉर्म हाँ है ना। eaten. अब पूरा आंसर बोलो, देखो हाँ. पूरा आंसर बोलो। Yes. Yes, I have eaten, but Ram has not eaten. वेरी गुड, एक सेकंड रुकना बेटा यहीं पे। अब मैं आई का, देखिए आपने राम पे आंसर दिया, मैं राम पे क्वेश्चन बनाता हूँ। हैज राम ईटन फूड, हैज राम ईटन फूड। अब आंसर बनाओ यस में। Yes. यस Yes, यस I. राम। हाँ Ram देखिए have. क्वेश्चन में राम है, राम। अब हाँ, राम के Ram साथ में have. हैव या हैज? राम हैव या Have. हैज? सोचिए, Have. राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है तो हैज Has. लगेगा। तो Has. राम हैज Has eaten ईटन food, फूड, but बट कोई दूसरा नाम बोलो। Ramesh रमेश, रमेश has हैज has नॉट not eaten food. ईटन। वेरी गुड, Food. क्लैपिंग लाइक काम किया इसने सचिन ने, वेरी गुड बेटा। अभी सचिन के बाद में मैं जाऊंगा वापस मयंक के पास, जिससे मुझे मालूम रहे कि मयंक लाइव क्लासेस में रेगुलर है या नहीं। अब क्वेश्चन रमेश से बनने वाला है बेटा। मयंक, रमेश के लिए अपने मोबाइल को अनम्यूट करो मयंक। ठीक है मयंक, अपने फोन को अनम्यूट करो। हाँ मैं रमेश से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हैज रमेश played, PLAYED, has Ramesh played खो खो? हैज रमेश प्लेड खो खो? आंसर बोलो यस में। मयंक, Yes, Ramesh played हाँ Kho-Kho. यस रमेश हैज बोल, क्या बोलेंगे? यस रमेश हैज बोलो। played, हैज प्लेड played Kho-Kho. खो खो, खो खो। बट अब किसी दूसरे का नाम बोलो, मन से सोचो, कौन नहीं खेल रहा था खो खो? किसने नहीं खेला खो खो? कोई भी नाम बोल सकते हैं। But Ram has not played cricket. No, ओके, Kho-Kho. बट राम हैज नॉट, वेरी गुड, नॉट प्लेड खो खो। वेरी गुड, ठीक है जी। अपने फोन को म्यूट कीजिए। फोन म्यूट नहीं था, ठीक है वापस हो गया। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि मुझे थर्ड फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पहले से ही हैज आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो आपने क्या याद किया इसमें? तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आती है तो अपने आप ही हो जाता है। मितेश और निखिल जुड़ चुके हैं, वेलकम यार। आप लोग काफी लेट हुए हैं। तो आप देखिए हमने क्वेश्चन को कल के जैसे ही किया है। हमने इस बार हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लिया। जब सिंगुलर होता है तो हैज लगाएंगे और प्लूरल होता है तो हैव लगाएंगे। मितेश निखिल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने फोन को अनम्यूट करके बोलिए, यस बोलिए। हाँ मैं आपकी आवाज सुन लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। हाँ कोशिश कीजिए बोलने की, मैंने आपके फोन को अनम्यूट किया है। ठीक है, तो कुछ लोग और जुड़े अपनी क्लास में और इसी प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा आगे बढ़ेगा। सर
हाँ जी, आवाज आ रही है सर ना मेरी? हाँ सर बोलिए। ए निखिल कौन है? हेलो। हाँ निखिल कौन आप है? आवाज यस सर। सुनिए बेटा। आप आवाज सुन सकते हैं क्लास में। ओके। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं। वो क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं एक एक्शन वर्ड लिखता हूं। उस एक्शन वर्ड का मतलब है टीयर, टीयर, टोर, टोन। टीयर, टोर, टोन। जैसे कागज फाड़ते हैं ना, लाइक मेरे पास यदि एक कागज है तो मैं इस कागज को कैसे फाड़ूंगा? मैं इस कागज को कैसे फाड़ने वाला हूं? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होने वाली है। जैसे कागज है, इट आई एम टेयरिंग द पेपर। ओके, तो मैंने ये पेपर को कैसे टीयर किया है वो देखिए आप। तो टीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब टीयर, टोर, टोन, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, हैज Nakul, Nakul, has Nakul torn the paper? Has Nakul torn the paper? हिंदी के ऊपर मत जाइए, क्वेश्चन की ओर जाइए। हैज एव आया, थर्ड फॉर्म अपने आप आने वाली है। आपको जवाब वापस वैसे ही तो बोलना है, थर्ड फॉर्म ही तो काम में लेनी है। तो क्या बोलेंगे? यस नकुल हैज torn the paper but Rahul has not torn the paper। अब मेरे पास में नाम राहुल आया, तो बेटा रिपीटेशन मेथड में हमको क्या करना है? राहुल से क्वेश्चन बना लेना है। हैज राहुल टर्न द पेपर? यस, राहुल हैज टर्न द पेपर, बट सीता हैज नॉट टर्न द पेपर। अब सीता से क्वेश्चन बनेगा, हैज सीता टर्न द पेपर? यस, सीता हैज टर्न द पेपर, बट राधा एंड गीता हैव नॉट टर्न द पेपर। हैव क्यों आया मुझे बताइए? मैंने राधा और गीता के लिए हैव क्यों लगाया? राधा एंड सीता। राधा एंड सीता क्या सिंगुलर, सिंगुलर है प्लूरल प्लूरल? है सर, प्लूरल है, प्लूरल है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा मितेश और निखिल, ये आपका जवाब एकदम सही था। प्लूरल है तो हम लोग हैव काम में लें, सिंगुलर है तो हैज काम में लें। आपको अपने मोबाइल की आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे बार बार, नहीं तो मुझे सभी की एक साथ म्यूट हो जाएगी इस एप्लीकेशन में। आप देखिए, आज हमने एक क्वेश्चन वर्ड, एक्शन वर्ड को काम में लिया। उसका मतलब था हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन, हैज यू एक्शन, हैज ही एक्शन और हैज सी एक्शन। इस फॉर्मूले को काम में लेकर के जब भी हम दूसरी बार मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस लाइव क्लास जो कि रात को ठीक 9 बजे होती है, ये ज्यादा देर की नहीं होती, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, कभी कभार 25 मिनट। आज थोड़ी सी 25 मिनट्स की रही है क्लास, लेकिन उसकी चिंता न करें, कंटिन्यू रहें इस क्लास में। जब हम कंटिन्यू रहेंगे तो हम रोजाना की एक एक स्किल को पढ़ने वाले हैं, और इस एक एक स्किल से हम बिगिनर से इंटरमीडिएट की ओर चले जाएंगे। हम अंग्रेजी केवल समझे नहीं, हम अंग्रेजी को बोलें। इस बोलने के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। पहला क्वेश्चन आपको याद है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट बट राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरा है, हैज राम प्लेड क्रिकेट? यस राम हैज प्लेड क्रिकेट बट सीता हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन की, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करें, और जब मैं मिलूं तो आप मुझसे इन क्वेश्चंस को शेयर करें। मेरे साथ आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को कॉन्वर्स करने की कोशिश करें। तब तक हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कंटिन्यू आप लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। यस सर, धन्यवाद सर।